बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एक खबर चल रही है कि अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल एक नया सियासी इत्तेहाद कायम हो रहा है। अपोजिशन जमातों ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन तो बना दी। ये 6 जमातें, जिसमें एक काबिल ज़िक्र जमात है PTI, बाकी तो किसी की एक आध को नशिस्त है, और वो इलाकाई जमातें 2 हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, न 3 में न 13 में। बहरहाल ये 6 जमातें तो पहले ही एक इत्तेहाद में कायम है, लेकिन अभी तक ENP किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई। अभी तक मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है। अगर ये जमातें शामिल हो जाएं तो यकीनन एक बड़ा इत्तेहाद कायम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मौलाना फजल रहमान महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में इत्तेहाद में शामिल होंगे? ऐसा नहीं होगा। तो नाज़रीन किराम, कब्ल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि PTI के साथ एक बहुत बड़ी अवाम की हमायत हासिल है, जो सड़कों पे तो आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर और जब वोट देने का वक्त आए तो वोट देकर वो PTI की हमायत करते हैं। असल स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है या जमात इस्लामी के पास है। मैं जमात इस्लामी का नाम लेना भूल गया। PTI की ये कोशिश ये होगी कि जमात इस्लामी भी उसमें आ जाए, लेकिन जमात इस्लामी अपनी उसी पॉलिसी पर कारफरमा है कि जिस पर सिराजुल हक कायम थे। हाफिज नईमुर रहमान आए हैं, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि वो PTI के स्पॉन्सर्ड इत्तेहाद का हिस्सा बने। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में वो अभी तक शामिल नहीं हुए, और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान को घेर घार कर असद उमर, असद कैसर, ये सारे लोग, उमर फारूक, उमर अयूब, ये उनको घेर घार कर अपने इत्तेहाद में लाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत भी कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत भी कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शामिल किसी इत्तेहाद में नहीं हुए, क्योंकि असल स्ट्रीट पावर उनके पास है। और मौलाना फजल रहमान मुमकिन है कि अगर राजी हुए तो फिर इसी शर्त पर राजी होंगे कि सबको उनकी क़यादत तस्लीम करनी पड़े, फिर ये PTI को थू कर चाटना पड़ेगा। PTI ने जितनी गालियां मौलाना फजल रहमान को दी हैं, शायद ही उन्होंने किसी और जमात को दी है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की वजह से उनका PTI के इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके लिए बड़ी पशेमानी की बात होगी। उनके लिए भी लोगों के सामने अपने आप को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान ये शामिल हो जाए। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान PTI से भी ज़्यादा सख्त पॉलिसी इख्तियार करें और इस पॉलिसी पर कायम होते हुए वो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात बन जाए, और इस उनके बड़ा लीडर होने की वजह से, क्योंकि बड़ी जमात होगी तो मुमकिन है कि वो फिर PTI को इन सबको पस मंजर में ले जाए। एक तो स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि मौलाना फजल रहमान तनहा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें और अपना कद कार बढ़ाते रहें, इतना कि PTI पीछे रह जाए। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान की रिहाई के लिए अपने तमाम असूल व ज़वाबित छोड़ देंगे। मौलाना फजल रहमान, ये तो मुमकिन हो सकता है
कि JUI और जमात इस्लामी कभी फिर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन JUI के लिए किसी सूरत में सूदमंद नहीं है कि वो PTI ज्वाइन कर लें। वैसे PTI के साथ वो चलें, और ये एक अनहोनी बात होगी मुल्क में कि लोग भी शायद समझें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो था सब अपना गुस्सा जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सियासत में हरफे आखिर तो कुछ चीज़ हो नहीं सकती। कोई बात ये कहे कि जनाब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, अलबत्ता जो पैगामात आ रहे हैं जेल से, अडयाला जेल से मौलाना फजल रहमान के लिए, उसमें उनसे बार बार माफिया मांगी जा रही हैं और इस मुश्किल वक्त में वो मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान जैसा होशियार और काया आदमी इमरान खान के चक्कर में आ जाता है, नहीं आएगा। इमरान खान को रिहा कराने में मौलाना फजल रहमान साहब को क्या खुशी है और क्या तकलीफ है। उनका दुश्मन, सियासी दुश्मन जेल में है, वो हुकूमत के खिलाफ तो बात करते रहेंगे। अब जैसे वो अदम इस्तेकाम कहते हैं, उनको ये नया जुमला मिल गया है कि अज़्म इस्तेकाम नहीं है, ये अदम इस्तेकाम है, अदम इस्तेकाम। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब मुझे नहीं नजर आता कि मुस्तकिल तौर पर यही रट लगाए रखें कि वो किसी कीमत पर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला नहीं करते। उन्हें भी दुख इस बात का है कि उनका साइज कम कर दिया गया है। शायद उनको इस बात का भी दुख है कि उनको नज़रअंदाज करके आसिफ अली जरदारी को मुल्क का सदर बना दिया गया। इस 8 फरवरी के इलेक्शन में 2 ही बड़ी जमातें हैं जिनको मतलब बेनिफिट हुआ है। एक तो मुस्लिम लीग नून को हुआ है कि पंजाब उनको मिल गया है, और दूसरा उनको मरकज में वफाक में वज़ीर आज़म आ गए शहबाज शरीफ। दूसरा फायदा जो हुआ है वो आसिफ अली जरदारी को हुआ है। 2 सूबों की गवर्नरी, चेयरमैन सेनेटशिप, डिप्टी स्पीकरशिप, और फिर सदर मुल्कत के साथ 2 सूबों की गवर्नरी, पर ये बड़ा उनको फायदा हुआ है। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी नए बनने वाले सियासी इत्तेहाद के साथ क्या सलूक करें, और मौलाना फजल रहमान साहब इस इत्तेहाद के सरबराह अगर नहीं बनाए गए तो यकीनन वो इस इत्तेहाद में शामिल ही नहीं होंगे। और अगर मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद के सरबराह बन गए तो देखना होगा कि वो किस हद तक हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। वैसे तो कोई कहते हैं ना पंजाबी में, PTI की क़यादत में साथ सत्ता नहीं है। ये जो उन्होंने वकील ढूंढ लिए हैं और उनको अपनी जगह नायब बना दिया है, वो उन लीडरों की मुतबादल नहीं है जो उनके साथ कुर्बानियाँ देने वाले हैं, शहरयार हैं, और दूसरे वो जो क्वार्ट्स हैं, दूसरे दोस्त हमारे साहबजादा साहब। जब तक इन लोगों को नज़रअंदाज करके वकीलों को जो उनकी वकालत करते थे पार्टी की क़यादत दे दी जाएगी तो वो ज़्यादा देर नहीं लड़ सकेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये PTI की क़यादत का या इनकी आशीर्वाद से बनने वाला नया साथी दायद क्या गुल खिलाता है। शुक्रिया।